बीएससी भाग तृतीय के तृतीय प्रश्न पत्र में नाभिक की संरचना अपना अध्याय चल रहा है। इस अध्याय में आज हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा वक्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम परिभाषा के बारे में बात करते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा की। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को मिलाकर नाभिक बनाने में मुक्त होती है। नाभिक के बनने में होने वाली द्रव्यमान क्षति जो है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा की थी, यह द्रव्यमान क्षति द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध E बराबर डेल एम सी स्क्वायर, वो आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध है। इसके अनुसार ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाती है। यानी नाभिक के बनने में जो द्रव्यमान क्षति होती है, यह द्रव्यमान क्षति ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाती है या परिवर्तित हो जाती है। इस ऊर्जा को ही नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ये निम्न प्रकार लिखी जाती है: B बराबर डेल एम सी स्क्वायर। ये डेल एम जो है वो ही द्रव्यमान क्षति है, वही फॉर्मूला है। जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम सी स्क्वायर आपका ये आ गया। यहाँ वही जेड जो है ये परमाणु क्रमांक है, एम पी जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ए द्रव्यमान संख्या है, ए माइनस जेड जो है न्यूट्रॉनों की संख्या है, एम एन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एम वास्तविक द्रव्यमान, सी प्रकाश की चाल है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपके नाभिकीय बंधन ऊर्जा को दर्शाता है। यदि नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान ज्ञात किया जाए तो यह निम्न प्रकार आती है। इसमें द्रव्यमान संख्या का भाग लग जाएगा, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आ जाएगी। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को हम बी बार से व्यक्त करते हैं, बी अपॉन ए। तो इसमें ए का भाग लग जाएगा, इधर पूरे में भाग लग जाएगा। तो यहाँ जेड अपॉन ए हो गया, भाग लगने पे एम पी आपका एजिट आ गया। यहाँ पे ए माइनस जेड में भाग लगेगा तो एक हो गया, माइनस जेड अपॉन ए आ गया, एम एन एजिट आ गया। यहाँ एम अपॉन ए हो गया और ये सी स्क्वायर हट के मात्र एटॉमिक मास यूनिट आ गया। ए एम यू है ये एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 kg होता है, जिसे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं। यहाँ से यदि हम चलें आगे, बी बार का मान ज्ञात करें तो इसको अगर हम हल कर लेते हैं तो जैसे जेड अपॉन ए एम पी का गुणा है और जेड अपॉन ए एम एन का गुणा है, तो इन दोनों में से जेड अपॉन ए कॉमन आ जाएगा, एम पी माइनस एम एन बच गया। यहाँ से एक एम एन आपका माइनस का वो ये बच गया। और ये एम अपॉन ए जो है इसको हमने संकुलन गुणांक के रूप में 1 प्लस एफ लिख दिया है। संकुलन गुणांक हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी, वो ये है, तो उसके रूप में लिखा है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तब अधिकतम होती है जब पैकिंग भिन्न एफ जो होता है वो न्यूनतम होता है। अब हम चर्चा करेंगे बंधन ऊर्जा वक्र के बारे में। यदि विभिन्न नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और उसके संगत द्रव्यमान संख्या के मध्य वक्र खींचे तो यह वक्र निम्न प्रकार बनता है। यहाँ हमने न्यूक्लियन संख्या ले रखी है, जबकि यहाँ प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बी बार ले रखी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये वक्र इस प्रकार चलता है। यहाँ
से पहले बढ़ता है, फिर उतार चढ़ाव आते हैं। यहाँ मैक्सिमम होने के बाद ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इस वक्र के क्या गुण हैं या इस वक्र से क्या निष्कर्ष निकलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला जो इसका निष्कर्ष है वो ये है कि हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन व नियोन, इनको छोड़कर शेष सभी नाभिकों के लिए बंधन ऊर्जा वक्र जो है यह प्राय सतत एवं रैखिक है, जबकि कुछ हल्के नाभिकों जैसे H1, H2, हीलियम 3, ये दोनों हाइड्रोजन के ही आपके समस्थानिक है, H1 और H2, और Hc3 हीलियम जिसका द्रव्यमान 3 है, इनके लिए प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा जो होती है यह अत्यल्प होती है। शेष सभी नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का मान लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा जो निष्कर्ष है वो है कि द्रव्यमान संख्या, सभी द्रव्यमान संख्याओं के लिए प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का जो मान है वो धनात्मक है, अर्थात सभी नाभिक जो हैं वो स्थायी है। देखो यहाँ एक से धनात्मक मान ही चल रहे हैं सबके, वक्र इससे 0 से नीचे नहीं है। इसका मतलब प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का मान सभी के लिए धनात्मक है, अर्थात सभी नाभिक जो हैं आपके स्थायी है। तीसरा निष्कर्ष है कि हल्के नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का मान एक नाभिक से दूसरे नाभिक के लिए बहुत ही अनियमित ढंग से बदलता है। ये हल्के नाभिकों के लिए ये यहाँ जो चेंज हो रहे हैं, तथा हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नियोन आदि के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का जो मान है यह अपने निकटतम अन्य नाभिकों की तुलना में अधिक होता है। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे हैं कि हल्के जो नाभिक होते हैं, इन हल्के नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है आपकी, इसका मान बहुत ही अनियमित ढंग से बदलता है। हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और नियोन आदि के लिए प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का मान अपने निकटतम अन्य नाभिकों की अपेक्षा अधिक होता है, अर्थात ये नाभिक अन्य सभी नाभिकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि इनमें परस्पर विपरीत स्पिन वाले 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन के जोड़े होते हैं। अगले निष्कर्ष के बारे में चर्चा करें तो 20 से अधिक द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का जो मान है यह लगभग नियत रहता है और इसका मान 8.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि नाभिक के अंदर न्यूक्लियन केवल एक सीमित संख्या में ही अपने पड़ोसी न्यूक्लियनों पर बल लगाते हैं, अर्थात नाभिक के बल संतृप्त होते हैं। इसके अलावा द्रव्यमान संख्या 56 के पास नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन यहाँ पे आपके 56 के पास नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो होती है यह सर्वाधिक होती है और इसका मान लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन होता है। इसके बाद द्रव्यमान संख्या बढ़ने पे, यहाँ से द्रव्यमान संख्या बढ़ने के बाद प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा के मान में कमी आती है और अंत में भारी नाभिकों लगभग 200 से अधिक द्रव्यमान वाले, यहाँ इस स्थिति के बारे में चर्चा हो रही है। भारी नाभिकों के लिए इसका मान
लगभग जो है वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन रह जाता है। इस प्रकार द्रव्यमान संख्या 56 के पास वाले जो नाभिक होते हैं ये अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं और 200 से अधिक द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक जो हैं वो कम स्थायी होते हैं। इसके अलावा नाभिक में प्रोटॉनों अथवा न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो 2, 8, 14, 20, 28, 50, 82, 126 होने पर बंधन ऊर्जा वक्र जो होता है ये असतत होता है। यहाँ असतत रूप दिखाई दे रहे हैं। इन संख्याओं को स्थायित्व संख्याएं कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बंधन ऊर्जा वक्र जो है वो असतत है। तो ये जो संख्याएं हैं 2, 8, 14, 20, 28, 50, 82 और 126 इन्हें स्थायित्व संख्याएं या मैजिक नंबर्स कहते हैं। तो ये आपका नाभिकीय बंधन ऊर्जा का टॉपिक था। इसके अंतर्गत हमने नाभिकीय बंधन ऊर्जा की परिभाषा और बंधन ऊर्जा वक्र के बारे में चर्चा की थी। थैंक यू।